आजाद हिंदुस्तान लाइव, सच के साथ। तीर्थनगरी ओंकारेश्वर की विडंबना कहे या दुर्भाग्य, 4 सिंहस्थ निकल गए, किंतु ग्राम पंचायत के जमाने से चली आ रही व्यवस्था में कोई सुधार नहीं हुआ। आगामी 2028 में तत्कालीन जनप्रतिनिधियों और जिला प्रशासन ने इस महत्वपूर्ण पेयजल योजना को गंभीरता दिखाते हुए शामिल किया गया। मानधाता ओंकार पर्वत के बीच कावेरी नर्मदा नदी में बनी पुरानी पानी की टंकी, जिसमें 40 हॉर्स पावर की मोटर से पानी खींचा जा रहा है। अगर रिकॉर्ड उठाकर देखें तो लाखों के बिल मोटर को दुरुस्त करने में निकल चुके हैं। वर्तमान टंकी अपनी उम्र पार कर जर्जर हो गई, किंतु इस महत्वपूर्ण पेयजल योजना का जल प्रदाय 15 वार्डों में किया जा रहा था। सीएस 2016 में मुख्यमंत्री अधोसंरचना के अंतर्गत पेयजल योजना के अंतर्गत पानी की टंकी बनाकर इंटक वेल जरूर बनाया गया। उसके बावजूद भी पानी की समस्या गंभीर बनी है। नर्मदा नदी होने के बावजूद भी पुरानी जर्जर हो चुकी इस बिल्डिंग भवन में कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। यहाँ पदस्थ कर्मचारी जान जोखिम में डालकर कार्य कर रहे हैं। क्या आगामी सीएस 2028 में इस धरोहर को निर्माण कर उपयोग में लिया जा सकता है? जिला प्रशासन इसका उपयोग करेगी, नगर परिषद करेगी? ये सवालिया निशान उठने लगे। ओंकारेश्वर से ललित दुबे की रिपोर्ट। नर्मदा नदी के तट पर ग्राम पंचायत के समय से बना इंटक वेल अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रहा है। ओंकारेश्वर बांध परियोजना मानधाता कावेरी नदी के पास वर्षों पुराना जो इंटक वेल बना है, उसको सरकारें बदली, लगभग 4 सिंहस्थ निकल गए, लेकिन ग्राम पंचायत, साड़ा व नगर परिषद ने उसको कार्य योजना में नहीं लिया गया। मोटरें खराब होती है, लाखों के बिल जरूर निकले गए और ओंकारेश्वर में 15 वार्डों के अलावा आने वाले पर्वों के दौरान यहाँ पर कई सिंहस्थ निकले। एक इंटक वेल ने यहाँ पर व्यवस्थाएं संभाली, लेकिन अब जनसंख्या बढ़ी, होटल लॉज बने हैं, आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ी है, लेकिन वो इंटक वेल की ओर सरकार एवं प्रशासन का ध्यान नहीं के बराबर है। मैं अपने चैनल के माध्यम से, आज़ाद हिंदुस्तान लाइव के माध्यम से प्रशासन का ध्यान एक बार आकर्षित करना चाहूँगा कि आगामी सिंहस्थ 2028 के पूर्व वहाँ का अवलोकन करें, उसको कार्य योजना में ले। वर्तमान में मुख्यमंत्री अधोसंरचना के अंतर्गत एक इंटक वेल चूंकि यहाँ पर बनाया गया है, वो अभी बोना साबित हो रहा है। वहाँ पर वर्तमान में नगर पंचायत द्वारा उसका संचालन किया जा रहा है। मारुति कंस्ट्रक्शन द्वारा उसका निर्माण किया गया था, उसकी अवधि पूरी हो गई है। वहाँ पर जो पानी दिया जा रहा है वो अपर्याप्त है। जनसंख्या की दृष्टि से भी आने वाले पर्वों और सिंहस्थ को मद्देनजर रखते हुए ओंकारेश्वर के पेयजल व्यवस्था को शासन प्रशासन को गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। मैं खुद अभी तक जहां तक जानकारी में है 4 सिंहस्थों देख चुके हैं। चारों सिंहस्थों में लगातार श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ी है, लेकिन पेयजल व्यवस्था को लेकर प्रशासन अभी गंभीर नहीं है। नगर परिषद भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मनीषा परिहार की परिषद है। परिषद से भी मैं निवेदन करूंगा कि इसको शीघ्र कार्य योजना में लिया जाए और आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा को किस प्रकार हम मूलभूत सुविधाओं में इसको जोड़ सकते हैं, क्योंकि मूलभूत सुविधाओं में सफाई व्यवस्था यहाँ की चरमराई हुई है, तो यहाँ की पेयजल व्यवस्था चरमराई हुई है। दोनों व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त करने का दायित्व नगर परिषद का है। उम्मीद करूंगा कि नगर परिषद इंटक वेल जो कि वर्तमान में है, जनसंख्या को दृष्टिगत रखते हुए तथा यहाँ पर वेतन के भी लाले पड़े हैं, कर्मचारी की का भी अभाव है। कर्मचारी के लिए आयुक्त महोदय अभी हाल ही में आए थे, हमारे द्वारा ज्ञापन दिया गया है और उनसे निवेदन किया गया है कि यहाँ की पॉपुलेशन के हिसाब से विशेष दर्जा देते हुए ओंकारेश्वर में कर्मचारियों का जो कमी है उसको भी पूरा किया जाए तथा मूलभूत सुविधाएं यहाँ पर चरमराए नहीं, इसका विशेष ध्यान दिया जाए। मैं आज़ाद हिंदुस्तान लाइव के लिए ओंकारेश्वर से ललित दुबे। वर्तमान में जो पेयजल योजना चल रही है उसके ओंकारेश्वर के पॉपुलेशन 15,000 की समथिंग है। उसके हिसाब से जो पेयजल योजना बनी हुई है, इसमें ओंकारेश्वर के नगर में श्रद्धालुओं का आगमन बहुत ज़्यादा हो चुका है। धर्मशाला, गेस्ट हाउस और इन सब क्षेत्रों में मूलभूत पानी की अति आवश्यकता हो रही है, जिसमें अभी उनके द्वारा स्वयं के कनेक्शनों से पानी का उपयोग किया जा रहा है। नगरीय निकाय की अगर आय बढ़ाना है तो हमें यहाँ पे पानी की मात्रा बढ़ाना पड़ेगी। मानधाता क्षेत्र के कावेरी नदी में जो इंटक वेल बना कितने वर्ष पुराना है? ये 80 से 90 के दशक का बना हुआ, काफी वर्ष हो चुके हैं और पूर्व में ये अभी वर्तमान में 4था सिंहस्थ में भी अपनी सेवा दे सकता है। अभी क्या स्थिति है वहाँ की? अभी तो सिस्टम वही है, जो पानी की मोटरें जो है उनकी जो पुराने समय से जो HP की हैगी उसको बढ़ाना चाहिए और उससे पानी की स्टोरेज बढ़ाना चाहिए। आगामी सिंहस्थ को देखते हुए प्रशासन ने क्या, परिषद ने इसको कार्य योजना में लिया है? अभी इसके बारे में निकाय में जो भी चर्चा होगी पानी के स्टोरेज को लेकर, अभी हमने हमारी बात रख दी है।
ताकि इसको देखते हुए और अभी पूछ लेंगे कि सिंहस्थ में इसका कोई किसी प्रकार से प्रोजेक्ट आया क्या। मुख्यमंत्री आदर्श संरचना के अंतर्गत जो इंटकवेल बना है उसकी क्या स्थिति है और कितने लाख पानी अभी सप्लाई हो रहा है? वर्तमान में उसकी स्टोरेज 2 जगह बना हुआ है, एक शिवपुरी क्षेत्र में एक और विष्णुपुरी में, जो दोनों जगहों से अपने अपने क्षेत्रों में पानी सप्लाई करते हैं। आपका परिचय? कालूराम केवट।